सो गाइज ड्राइव का ड्राइंग है यहाँ पे इस जगह पे। अगर जो पेज नंबर 7 है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दिस पेज, और इस पे ही हम लोग फोकस करेंगे और इससे रिलेटेड जो आपको सिग्नल दिख रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। सो जस्ट एन ओवरव्यू, हम लोग टॉप में जाते हैं और ये देखिए जो मेन सिग्नल है, ये पेज है मेन पावर सर्किट। तो ये सब जो पेजेस हैं इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि इस पे पहले से भी वीडियो बना हुआ है एबीबी एसीएस 800 एबी 850 का, तो उस पे आप लोग जाके रेफर कर सकते हैं। सिंपल मेन पावर सर्किट है ये वाला, आप देख सकते हैं। वोल्टेज सिलेक्टर स्विच, करंट सिलेक्टर स्विच है यहाँ पे, मेन इनकमिंग केबल है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट है मेन पावर सर्किट का पार्ट 2। यहाँ पे इस पेज में हम लोग जो 440 वोल्ट है उसको विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि यूज होता है जनरली फॉर कंट्रोल सप्लाई, और इवन फॉर 24 वोल्ट इवन कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पीएसयू और यूपीएस यू कैन से। और इस पेज में आप देख सकते हैं मेन पावर सर्किट है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा तो वो हमारे ज़्यादा काम का है। और ये पर्टिकुलर ड्राइंग जो मोटर है वो दो चीज़ से रन हो रहा है। पहला है लेफ्ट हैंड साइड में ड्राइव है, राइट हैंड साइड में बाईपास है, और उसके बाद हाइड्रोलिक पावर पैक, ट्यूब लाइट एंड ऑल ये सब है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो किसी भी ड्राइंग का जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो है कंट्रोल सर्किट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत से इंडिकेटर्स हैं, सिग्नल्स हैं, जो कि हम जिसका बहुत छोटा पार्ट हम लोग अपना जो मेन ड्राइंग है उसमें यूज करेंगे, अदरवाइज वो हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। ओके, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में इस जगह पे अगर आप देखिएगा तो ये ड्राइव मोड है और राइट हैंड साइड में बाईपास मोड है। तो बाईपास मोड हमारे काम का नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, होपफुली स्क्रीन विजिबल होगा। ओके, तो बाईपास मोड हमारे कुछ काम का नहीं है, हमारे काम में ड्राइव मोड है। तो अगर सिलेक्टर स्विच इस जगह पे ये इंटरलॉक है, 220 वोल्ट 230 वोल्ट फेस यहाँ पे आएगा। उसके बाद ड्राइव हेल्दी है नहीं है उसका सिग्नल यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट, जनरली ड्राइव हेल्दी रहता है तो ये एनसी यूज किया है। उसके बाद ये 3 डिफरेंट मोड्स हैं किस तरह से ड्राइव रन होगा। डीसीएस मोड इस पर्टिकुलर केस में यूज नहीं हो रहा है, पैनल मोड या फिर रिमोट मोड यूज करेंगे। और पैनल मोड का लाइन सेंटर वाला है, और राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं वो रिमोट मोड है। तो इस पे ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करेगा, आपको पता ही होगा किस तरह से काम करता है। और जब ये सब में से किसी में से एक सिग्नल आएगा 220 वोल्ट इस जगह पे आएगा, C5 के जस्ट ऊपर। तो C5 का एक इंडिकेशन लिया गया है, वो इंटरलॉक होता है। C5 यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बाईपास मोड का वो स्टार्टिंग कंट्रोल सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, दोनों इंटरलॉक है। ये अगर C5 हेल्दी हो रहा है तो ये NC हो जाएगा और ड्राइव मोड में ऑन नहीं होने देगा। सिमिलरली C4 जो आप यहाँ देख रहे हैं ड्राइव का जो स्टार्टिंग के लिए कंट्रोल क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टैक्टर, वो है। अगर वो हाई होता है तो इधर एनसी हो जाएगा। तो ये इंटरलॉक है, जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं वो इंटरलॉक है। C4 हमारे काम में आने वाला है, इस पे आप फोकस कीजिएगा। हम लोग आते हैं इस पे। सेम ये कंटिन्यूएशन है हाइड्रोलिक पावर पैक का, हमारे काम का नहीं है। अब आते हैं इस पेज पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पिक्चर क्वालिटी प्रॉपर आ नहीं रहा है आप लोगों को, तो मैं इसका कुछ दूसरा सॉल्यूशन निकालता हूँ। पिक्चर क्वालिटी हाउ टू इम्प्रूव। ओके, अच्छा फाइन, अभी ठीक है। आई थिंक 720 पे सही दिख रहा है। मैंने फिर से अपने लिए भी मोबाइल लगाया, लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुआ था तो। ओके, तो ये जो पार्ट है हमारा डिजिटल, सबसे ऊपर डिजिटल इनपुट है, उसके बाद रिलेज है, और लास्ट में डिजिटल आउटपुट है। और इस ड्राइंग को स्टडी करने के लिए इस पर्टिकुलर केस में क्या रिक्वायरमेंट था वो पहले आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हर जगह रिक्वायरमेंट अलग होता है, ड्राइव किस तरह से ऑपरेट होता है वो अलग है। जो ड्राइंग हम देख रहे हैं अभी उसको पहले स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे देखिए, ABB ACS 560 VFD 30 HP 46 एम्प्स,
ये ड्राइव का जो रेटिंग था वो मेंशन कर दिया गया है। राइट हैंड साइड में जो नोट है उसे पढ़ना जरूरी है, उससे हमें ड्राइव का रिक्वायरमेंट और ड्राइव कैसे ऑपरेट होता है वो पता चलेगा। VFD speed reference will be through push buttons fixed on main panel door। ओके, तो यहाँ पे एनालॉग इनपुट का कोई लेना देना नहीं है। जो स्पीड का है अप डाउन वो पैनल डोर पे रहता है पुश बटन्स। और यहाँ पे जस्ट फॉर रेफरेंस ये S7 एंड S8 स्पीड अप डाउन के लिए यूज किया गया है। इवन VFD फॉल्ट रीसेट पुश बटन विल बी ऑन मेन पैनल डोर। तो यहाँ पे जो S9 है वो भी पैनल डोर पे है। नेक्स्ट है VFD bypass, VFD मोड स्लैश bypass मोड सिलेक्टर स्विच ऑल्सो बी ऑन द मेन पैनल डोर। सेम पैनल डोर पे रहेगा। पैनल DCS रिमोट जो 3 मोड्स था सिलेक्टर स्विच विल बी लोकेटेड ऑन द मेन पैनल डोर। ठीक है, ये जनरली हर केस में ऐसा ही रहता है। इमरजेंसी बटन पुश बटन वो भी पैनल डोर पे रहता है। एंड पैनल डोर विल हैव RPM मीटर टू शो। ओके, तो ये जो चीज आपको यहाँ पे लिखा गया है वो इस जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमने ओवरव्यू पता कर लिया। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। इसे और जूम करते हैं सो दैट आपको प्रॉपरली पता चले। सबसे पहले ये डिजिटल इनपुट का जो पार्ट है उसमें आप पहला डिजिटल इनपुट 1 DIIL स्टार्ट इंटरलॉक कहा जाता है उसे। डिजिटल इनपुट 2, डिजिटल इनपुट 3, डिजिटल इनपुट 4, इसको आप 5 सेकंड 1 मिनट के लिए भूल जाइए और यहाँ पे जो 24 वोल्ट प्लस है उस पर फोकस कीजिए। ओके, सो 24 वोल्ट जो पॉजिटिव है वो ड्राइव इंटरनली जनरेट करता है और ये 24 वोल्ट लूप होके सब जगह आएगा। सबसे पहले जो डिजिटल इनपुट 1 है अब उस पे आते हैं। तो यहाँ पे 24 वोल्ट को आप ट्रेस कीजिए। 71 है, 71, 71 लेफ्ट हैंड साइड में 71 और K1। तो जब तक K1 NC नहीं होता है, अभी NO कंडीशन में है, NC नहीं होगा तब तक ड्राइव स्टार्ट नहीं होगा। अब K1 पिक करने के लिए आपको ड्राइंग को स्टडी करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा K1 आया कहाँ से। प्रेजेंटली हम लोग पेज नंबर 7 पे हैं, तो हमें पेज नंबर 9 पे जाना पड़ेगा। सॉरी, पेज नंबर 9। ये देखिए यहाँ पे आप K1 देख रहे हैं, ड्राइव ऑन। अब K1 भी यू नो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर है K1। और इसको जो सप्लाई मिलेगा A1 A2 को, A2 मिल गया न्यूट्रल और A1 लाइन जो है 220 का फेज वो आ रहा है C4 से। तो अब हमें C4 ट्रेस करना है। तो C4 पेज नंबर 5 पे है। इलेक्ट्रिकल का जो मेन काम है वो ट्रेसिंग ही है। और पेज नंबर 5 जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ये रहा C4। VFD ऑन होने के लिए C4 का जो सिग्नल है वो 3 जगह से आएगा। VFD हेल्दी यहाँ पे 220 वोल्ट जो एक कॉन्टैक्ट है उस ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर का वो हाई होके स्टार्ट कमांड जाता है ड्राइव के पास। सेकंड जो है 71 यहाँ से ट्रेस कीजिएगा तो ये स्टार्ट इनेबल है। ये बाइट करना डायरेक्टली लूप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्पीड अप पे आते हैं, दैट इज S7। जैसा कि हमने बात किया तो सेम इस केस में भी 24 वोल्ट आया और जो पुश बटन है उसको आप जितनी बार प्रेस कीजिएगा ड्राइव को एक सिग्नल जाता है 24 वोल्ट का और उसके अकॉर्डिंगली ड्राइव जो अपना स्पीड है उसको इंक्रीज करता है। उसके जस्ट नीचे रिवर्स होता है डिजिटल इनपुट 3 के लिए और ये डिजिटल इनपुट को हमें असाइन करना पड़ता है पैरामीटर्स में जाके। पर्टिकुलर पैरामीटर जब आप ओपन कीजिएगा ड्राइव का जो HMI रहता है उसमें आप डिजिटल इनपुट का एक सेक्शन रहता है, वहां जाके आपको असाइन करना पड़ता है डिजिटल इनपुट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिजिटल इनपुट 2, 3, 4 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट में पैनल रीसेट जो डिजिटल इनपुट 4 है S9। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब भी फॉल्ट होता है उसे आपको प्रेस करना है तब एक सिग्नल मिलेगा कि फॉल्ट आया था, उसको आप रीसेट करो और इस तरह से ड्राइव वापस से हेल्दी होगा। नेक्स्ट ये एक डीकॉम और ग्राउंड उसको आपको लूप करना है। अब आते हैं जो फीडबैक है, डिजिटल आउटपुट है। ओके, ड्राइव को इनपुट मिला, अब उसको आउटपुट देना है, कंट्रोल रूम को देना है या फिर जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको बताना है। तो उस केस के लिए जस्ट अ सेकेंड, उस केस में जो सबसे पहला है ड्राइव रेडी है कि नहीं। यहाँ पे आप देखिएगा 11, 12, 13 है,
XR01 ये इंटरनल रिले होता है, हर ड्राइव कार्ड के अंदर रहता है, पोटेंशियल फ्री कह सकते हैं आप उसको। और 12 है कॉमन और 13 को यूज किया है एनओ। यहाँ पे आप 116 पे 110 वोल्ट दे सकते हैं अपना कंट्रोल सप्लाई, इस केस में 220 वोल्ट दे सकते हैं। और जैसे कि ड्राइव हेल्दी होगा तो ये इंटरनली एनओ टू एनसी होगा और 220 वोल्ट आपको 117 में मिलेगा। ठीक है, इसको आप फाइनली यूज कर सकते हैं डीसीएस ड्राइव रेडी फीडबैक के लिए, या फिर पैनल पे भी यूज कर सकते हैं इंडिकेटर के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट आते हैं XRO02, दैट इज रनिंग कंडीशन में। अगर ड्राइव रनिंग है तो 118 से आप 220 वोल्ट दीजिए कॉमन में। उसके बाद NO है वो NC हो जाएगा रनिंग कंडीशन में, उसको आप ले सकते हैं फॉर डीसीएस रन फीडबैक और पैनल पे भी। जो नेक्स्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलग से प्रॉपर ड्राइंग दिया हुआ है, दैट इज ट्रिप कंडीशन। ड्राइव अगर ट्रिप होता है तो इस केस में जो कॉमन है दैट इज इन 32, वहां पे 110 वोल्ट 220 वोल्ट आएगा। उसके बाद NO NC, NO लिया गया है 33 पे, जैसे ट्रिप होगा वो NC होगा। और उसके बाद जो सप्लाई है फॉर एग्जांपल 230 वोल्ट यहाँ पे आया 80 पे, और यहाँ पे एक रिले दिया हुआ है RL1, क्योंकि रिलेज आप डिफरेंट काम में यूज कर सकते हैं, उसका बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स रहता है। और उसका RL1 का एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ड्राइव ट्रिप फीडबैक है, वो डायरेक्टली फिर आपको डीसीएस को जाएगा फीडबैक कि ड्राइव ट्रिप हुआ है। RL1 जो NO है वो NC हो जाता है ट्रिप होने के बाद, क्योंकि इसको सप्लाई मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए इंडिकेशन का भी यूज किया गया है ड्राइव फॉल्ट। अब इस केस में हमारा जो वीडियो का लास्ट पार्ट है उस पे आते हैं। यहाँ पे डिजिटल इनपुट सॉरी एनालॉग इनपुट 1 यूज नहीं किया गया है ड्राइव को रन करने के लिए, उस बटन के थ्रू हम लोग रन कर रहे हैं। सो जो आउटपुट जनरेट करेगा, अब कितने स्पीड पे रन हो रहा है ये तो पता चलना चाहिए, तो उसके लिए एनालॉग आउटपुट 2 यूज किया गया है। यहाँ पे आप देखिएगा तो लिखा हुआ है एनालॉग आउटपुट 4 to 20 मिलियन स्पीड। रेफरेंस गलत है, फीडबैक होना चाहिए था, क्योंकि ये वो है एनालॉग आउटपुट है तो ये फीडबैक हुआ। रेफरेंस होगा डीसीएस के लिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ठीक लिखा है स्पीड रेफरेंस फीडबैक टू डीसीएस। ओके, सो 4 to 20 मिलियन जनरेट करेगा ड्राइव। ओके, और वो आएगा 122A 123A। बीच में सिग्नल आइसोलेटर है, सिग्नल आइसोलेटर जो भी सिग्नल जैसे 4 to 20 मिलियन बहुत ही डेलिकेट सिग्नल है, वो उसका ड्रॉप होने का चांसेस रहता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका वैल्यू गिर जाएगा। फॉर एग्जांपल ड्राइव जनरेट कर रहा है 15 मिलियन, बट जो आपका पीएलसी है या फिर जो डिस्प्ले है वो काफ़ी दूर है ड्राइव से, तो उस केस में बिकॉज ऑफ केबल लेंथ वो सिग्नल ड्रॉप कर जाता है। 15 मिलियन के जगह पे आपको 14 मिलियन मिलेगा, 13 मिलियन मिल सकता है, या फिर इवन डिस्टॉर्शन के चलते वो 16 मिलियन भी हो सकता है। तो उस केस में सिग्नल आइसोलेटर यूज करते हैं, जो सिग्नल ड्राइव जहां पे ड्राइव में जनरेट हो रहा है सेम सिग्नल आपको कंट्रोल रूम में मिले, उसके लिए यूज करते हैं। तो इसका इनपुट 1 है और आउटपुट 2 है। पहला आउटपुट पे आते हैं 122 123 पे, तो वो डीसीएस के लिए जा रहा है 4 to 20 मिलियन फीडबैक देगा। और आउटपुट 2 77 78 जो है आरपीएम मीटर ऑन पैनल, जैसा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे पैनल डोर विल हैव आरपीएम मीटर टू शो वीएफडी रनिंग स्पीड। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर जो पार्ट है हमारा ड्राइव का ये कंप्लीट हुआ है। अगर आपके पास दूसरा कुछ डाउट है ड्राइंग से रिलेटेड तो आप मेरे को मेल कर दीजिएगा, मेल आईडी bishantkumar89@gmail.com। और इवन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ABB ACS 580 का ड्राइंग है तो वो भी मेल कीजिएगा, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं। सो ओके गाइस, इस वीडियो में होपफुली आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।